नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। अब से थोड़ी ही देर में नू हिंसा के आरोपियों की पेशी होने वाली है। आरोपियों को सदर थाने में इस वक्त रखा गया है और अब से कुछ ही देर बाद इनकी पेशी करवाई जाएगी। जिस तरीके से हरियाणा में नू में हिंसा को अंजाम दिया गया, उसके बाद लगातार ये कार्रवाई हरियाणा सरकार की तरफ से जारी है। और सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या ये हिंसा प्री प्लान थी, क्योंकि कई सारे वीडियोस इस दौरान सोशल प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रहे हैं। और इस वक्त आरोपियों को सदर थाने में रखा गया है। यहां हम आपको इनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। क्या सबूत मिटाने के लिए हिंसा हुई? और ऐसे कई अहम सवाल हैं जिसको लेकर के लगातार जांच पड़ताल इस वक्त की जा रही है। क्या प्री प्लान थी नू की हिंसा? ये एक बड़ा सवाल है। और नू थाने पर इस वक्त मेरी सहयोगी पूजा यादव बनी हुई हैं। सीधा पूजा का रुख करते हुए, पूजा, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार जांच पड़ताल आप कर रही हैं और इस वक्त आप थाने पर हैं और वहां जिन लोगों की पेशी होनी है, क्या वहां से वो लोग अब निकल रहे हैं और क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल अभी हम नूह सदर थाने पर ही इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो बाहर तैनात कर दी गई है। अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और जो जानकारी मिल रही है लगभग 44, जब हमने इनसे जानकारी हासिल की तो लगभग 44 लोग हैं जिनको अभी अंदर बिठाया गया है। और अब से कुछ ही देर बाद, लगभग हम जब उनसे पूछा कि कितनी देर बाद उन्हें कोर्ट में ले जाया जाएगा, तो वो बता रहे हैं कि करीबन 1 घंटा तो अभी लगेगा और उसके बाद ही उनकी कोर्ट में पेशी होने जा रही है। शिखा, देखिए बड़ी बात यह है कि अभी अगर बात करते हैं तो हम जान रहे हैं कि 45 अभी तक जो है वो FIR हो चुकी है और अब जो गिरफ्तारी का सिलसिला है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इस बीच 44 लोग और अंदर बैठे हुए हैं जो कि इस मामले से जुड़े हुए हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले लोग कौन थे, इनका इसमें क्या योगदान था, इनकी क्या भूमिका थी, ये लोग वहां पर क्या कर रहे थे। इस तरह से लगातार पूछताछ का सिलसिला लगातार चल रहा है। शिखा, पूजा, चूंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर है, वहां से हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी। फिलहाल नू की क्या स्थिति है? क्योंकि नू से आगे जब गुरुग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमने परसों भी देखा कि अचानक वहां आगजनी की गई, पुलिस की तैनाती थी, लेकिन बावजूद इसके वहां पर हिंसा को अंजाम दिया जा रहा था। अब क्या पूरी तरीके से हरियाणा पुलिस ने उन लोगों पर नकेल कस दिया है? ये तस्वीरें आपने देखी। पूजा, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलो एक बार फिर से पूजा को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त नू के आसपास के इलाकों पर इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है, इसलिए कनेक्शन में एरर है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद इन आरोपियों की पेशी होगी और लगातार इस मामले में FIR दर्ज की जा रही है। देखिए, हरियाणा सरकार ने इंटरनेट प्रतिबंध पर फिलहाल राहत दी है। नू, फरीदाबाद, पलवल में इंटरनेट प्रतिबंध में थोड़ी सी राहत मिली है। सोहना, पटौदी, मानेसर में भी इंटरनेट प्रतिबंध में राहत। दोपहर 1 से 4 बजे तक इंटरनेट निलंबन वहां से हटा दिया गया है, लेकिन 4 बजे के बाद फिर से इंटरनेट सेवा पर रोक रहेगी। तो कुछ जगहों पर फिलहाल थोड़ी राहत दी गई है। हरियाणा सरकार ने इंटरनेट प्रतिबंध पर ये राहत दी है। कहां ये प्रतिबंध कब तक के लिए हटाया गया, ये जानकारी भी आपको दे दें। नू, फरीदाबाद, पलवल में इंटरनेट प्रतिबंध में थोड़ी सी राहत। सोहना, पटौदी, मानेसर में भी इंटरनेट प्रतिबंध में राहत है। दोपहर 1 से 4 बजे तक इंटरनेट निलंबन हटाया गया है। पूजा, मेरी सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बनी हुई हैं। पूजा, मेरा सवाल आपसे यही था कि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, फिलहाल वहां की आप क्या स्थिति देख पा रही हैं? क्योंकि हमने देखा परसों भी नूह में तो शांति हो गई, लेकिन फिर गुरुग्राम आने वाले रास्ते में कहीं कहीं हिंसा की गई, आगजनी की गई। ये तस्वीरें आपने भी देखी ग्राउंड जीरो पे, मैंने भी देखी। फिलहाल वहां की क्या स्थिति? देखिए, फिलहाल की अगर हालातों की बात करते हैं तो फिलहाल हालात सामान्य नज़र आ रहे हैं। जो फोर्सेज हैं वो डिप्लॉय की गई थी और वो लगातार फोर्सेज वहाँ पर तैनात हैं। हरियाणा पुलिस भी तैनात है, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात है और मंदिर के अंदर ITBP के जवान भी तैनात है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो शांति बहाली के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि अभी फिलहाल कुछ राहत भी दी गई है। जैसा आप भी बड़ी खबर बता रही थी कि जो इंटरनेट सेवा है उसको कुछ देर के लिए बहाल किया गया। लगभग शाम के 4 बजे तक यहाँ पर जो इंटरनेट की सेवा है वो बहाल रहेगी। तो यानी इंटरनेट कुछ देर के लिए यहाँ पर चलना शुरू हो चुका है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बार बार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार ये कैसे इतनी बड़ी चूक वहां प्रशासन से हो गई। जब इंटेलिजेंस के पास इसके इनपुट्स थे तो आखिरकार पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर पहले से कोई खास तैयारी क्यों नहीं की गई थी। इन तमाम सवालों के बीच में अब जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर माहौल शांत करने की जा रही हैं और अभी फिलहाल में यहाँ पर माहौल शांत नजर आ रहा है। हालांकि हाँ, गुरुग्राम जैसा आप जिक्र अभी करें थे कि इस तरह की छुटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी भाईचारा कायम करने के लिए जो पीस कमेटी की बैठक है उनका भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पुलिस फोर्सेज हैं उनकी तैनाती भी की गई है और जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 44 और अपराधी जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं जिनसे लगातार पूछताछ आगे भी रहने वाली है कि किन कारणों से ये सब कुछ हुआ, यह किसके द्वारा प्रायोजित था। क्योंकि देखिए सरकार भी बार बार कह रही है कि ये प्रायोजित था। जब सरकार ये सवाल पूछे तो जाहिर सी बात है इनसे जो सवालात आगे होने वाले वो इसी बात को लेकर होंगे कि क्या ये मोटिवेटेड था और था तो इसके पीछे किसका हाथ है। इस तरह के तमाम जो सवालात हैं इनका सामना इन लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल, और जो बातें हैं पूजा वो आज कहीं ना कहीं निकलकर सामने आएगी जब इनकी कोर्ट में पेशी होगी। आप पूजा लगातार हमारे साथ बने रहे और देखिए इसी बीच हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को भड़की हिंसा को 3 दिन अब तक बीत चुके हैं। सरकार से लेकर के पुलिस प्रशासन तक तमाम दावे इस वक्त पेश कर रही है और इसी बीच अब इस हिंसा के प्री प्लान होने का दावा भी किया जा रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज भी हिंसा की प्री प्लानिंग का दावा कर चुके हैं और वहीं भारत 24 की टीमें भी लगातार इस पर पड़ताल कर रही है। हालांकि हिंसा के प्री प्लान होने के पुख्ता सबूत फिलहाल नहीं मिले हैं, लेकिन नूह के साइबर पुलिस स्टेशन को जलाया जाना सवालों के घेरे में है। इस हिंसा के तार 28 अप्रैल को नूह के 14 गांवों में हुई पुलिस रेड, 11 एफआईआर और नूह को साइबर क्राइम का अड्डा बनाने वाले लोगों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये रेड 5000 पुलिस वालों ने मिलकर के नूह के गांव में कुल 320 जगहों पर मारी। 126 लोग हिरासत में उस वक्त लिए गए और 66 लोगों की गिरफ्तारी की गई। बिछौर और पुन्हाना थाने में 29 अप्रैल को 11 एफआईआर उस वक्त दर्ज हुई और इन सभी एफआईआर से संबंधित इन्वेस्टिगेशन नूह साइबर पुलिस स्टेशन में उस वक्त की जा रही थी। अब देखिए इन केसेस का ज्यादातर रिकॉर्ड भी यहीं पर रखा गया था। 31 जुलाई को नूह के नलहर शिव मंदिर से ब्रजमंडल यात्रा शुरू होती है। यात्रा में मौजूद लोग और दूसरे समुदाय के लोगों के बीच सबसे पहले तिरंगा पार्क के पास टकराव हुआ। समुदाय विशेष की भीड़ मेडिकल कॉलेज से होते हुए शिव मंदिर तक भी गई। ये भीड़ तीनों थानों के सामने से गुजरी, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो देखिए इसके बाद से ही ये तमाम सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या प्री प्लान थी नूह की ये हिंसा? मनोहर लाल खट्टर जो सीएम है हरियाणा के, उनकी तरफ से बयान आ चुका है, उन्होंने भी इस और इशारा किया। साथ ही अनिल विज जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने भी इसी और इशारा किया है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से भी समझाते हैं। कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई। जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नज़र नहीं आता। वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाह रहा है। तो देखिए इसी बीच भारत 24 के यही सवाल है कि हिंसा के कितने किरदार हैं, कौन कौन जिम्मेदार है, क्या ये पूरी हिंसा प्री प्लान थी? साइबर पुलिस स्टेशन को आखिर क्यों टारगेट किया गया, क्या वजह रही? क्या 28 अप्रैल की रेड से जुड़े हिंसा के तार हैं? क्या जो सबूत वहां रखे गए थे उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की गई? क्या सबूत मिटाने के लिए यहां पर हिंसा भड़काई गई? इसीलिए कहा यही जा रहा है कि प्री प्लान ये था। सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से भी इसी और इशारा किया गया और गृह मंत्री जो हरियाणा के हैं अनिल विज, उनकी तरफ से भी इशारा इसी तरफ रहा। अब आपको एक बार ये भी समझा दें कि 28 अप्रैल को दरअसल क्या कुछ हुआ था। 28 अप्रैल को जो रेड मारी गई उससे क्या हिंसा के ये तार जुड़े हुए हैं, बड़ा सवाल है। 28 को क्या हुआ, ये सवाल आपके जहन में आएगा। 28 अप्रैल को नूह के 14 गांवों में पुलिस की रेड हुई। 5000 पुलिस वालों ने यहां पर रेड मारी। सिलसिलेवार तरीके से आपको हम समझा रहे हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि क्यों कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान है। नूह के गांवों में 28 अप्रैल को 320 जगह पर उस वक्त रेड मारी गई। उसके बाद 126 लोग उस वक्त हिरासत में लिए गए। 28 अप्रैल की रेड की पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं।
66 लोग की गिरफ्तारी उस वक्त की गई थी। अब जितने भी सबूत थे वो इन्हीं 3 थानों में रखे गए थे। 29 अप्रैल को 11 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई और फिर बिछौर पुन्हाना थाने में एफआईआर दर्ज हुई। यहीं पर पूछताछ हुई, यहीं पर सबूत रखे गए। सारे इन्वेस्टिगेशन नूह साइबर पुलिस स्टेशन में की गई। अब ये तार यहाँ कैसे जुड़ते हैं 31 तारीख तक, ये भी आप समझिए। इन केसेस का ज्यादातर रिकॉर्ड इन्हीं थानों में रखा गया जहां इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और इसके बाद 31 जुलाई को नूह के नलहर शिव मंदिर से ब्रजमंडल यात्रा शुरू हुई। यानी अब 31 जुलाई वो दिन, अप्रैल में इन्वेस्टिगेशन रहा और 31 जुलाई वो दिन जब इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। यात्रा में सबसे पहले टकराव तिरंगा पार्क के पास होता है, उसके बाद ये उपद्रवी आगे की ओर बढ़ते हैं। भीड़ तीनों थाने के सामने से गुजरती है, लेकिन वहां फिलहाल कोई नुकसान नहीं किया जाता और कहीं पर वहां थाने में नुकसान नहीं होता। लेकिन यहीं से हिंसा की पूरी शुरुआत हो चुकी होती है, क्योंकि टारगेट पर कहीं ना कहीं थाना भी था। क्योंकि जिस तरीके से साइबर थाने में आगजनी की गई, ये इसी और इशारा करता है कि हिंसा प्री प्लान था। भारत 24 के कुछ अहम सवाल है इस पूरे हिंसा को लेकर कि आखिर हिंसा के कितने किरदार हैं, कौन कौन इसके पीछे है, कौन जिम्मेदार है, क्या प्री प्लान थी नूह की हिंसा, साइबर पुलिस स्टेशन को आखिर क्यों टारगेट किया गया, क्या 28 अप्रैल की रेड से जुड़े हैं हिंसा के तार, और क्या यही सबूत मिटाने के लिए हिंसा हुई जिसकी इन्वेस्टिगेशन 28 अप्रैल को की गई थी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद साइबर थाने में तमाम सबूत रखे गए थे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है, नूह हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 83 एफआईआर फिलहाल इस मामले में दर्ज, 165 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवा पर हालांकि वहां पर रोक लगाई गई है, लेकिन थोड़ी सी रियायत वहां के लोगों को दी गई है। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध हटाया गया है, लेकिन एक लंबे वक्त तक इंटरनेट सेवा पर रोक, 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। नूह और उसके जो आसपास इलाके हैं वहां पर इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। इस पूरे मामले में 83 एफआईआर फिलहाल दर्ज है और आज जिन आरोपियों को फिलहाल हिरासत में रखा गया है उनकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। लगातार आपका अपना चैनल भारत 24 ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पड़ताल भी कर रहा है और चूंकि इस पूरे मामले को लेकर के कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये पहले से प्रायोजित था, क्या प्री प्लान था, क्या कुछ पूरा मामला था, इसको लेकर के लगातार ये पड़ताल की जा रही है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस मंदिर की जहां से हिंसा की शुरुआत हुई और फिर यहाँ पर जो लोग शरण लेने पहुंचे वहां उस वक्त क्या स्थिति थी, ये आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये हिंसा के वक्त की तस्वीर है। यही वो मंदिर है जहां लोग पहुंचे थे भागकर और यहाँ शरण लेने पहुंचे। उस वक्त वहां क्या कुछ चल रहा था, इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये पहाड़ों पे बैठे भाई, फायरिंग करे था। पुलिस भी खुद को बचाती हुई नजर आ रही है और यहाँ जिस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया, ऐसे में कई अहम सवाल खड़े होते हैं कि क्या प्री प्लानिंग थी, क्या सबूत को मिटाने के लिए यहाँ हिंसा की गई है। नूह में हुई हिंसा के दौरान मलहड़ महादेव शिव मंदिर में तकरीबन 2 घंटे तक गोलीबारी होती रही। मंदिर के नजदीक रह रहे परिवार डरे हुए हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नलेश्वर महादेव शिव मंदिर ऐतिहासिक शिव मंदिर है ये मेवात का। यही वो मंदिर है जिसमें 31 जुलाई 2023 को ब्रजमंडल यात्रा जलाभिषेक के लिए आने वाली थी। उस दिन क्या हुआ था, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मंदिर कमेटी के चेयरमैन मलिक साहब जी। आइए मलिक साहब से जानते हैं कि मलिक साहब उस दिन हुआ क्या था। मलिक साहब, उस दिन क्या हुआ था? क्योंकि आप मंदिर में रहते हैं, सारा कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ था, सिलसिलेवार बताइए जरा, क्या हुआ था उस दिन? ऐसा था, उस दिन जब 31 जुलाई को यहाँ ये अपना बजरंग दल की जो यात्रा आई, जलाभिषेक यात्रा, तो यहाँ पर सुबह ही तरह में शामिल हो गए थे। कोई 100-200 यहाँ बचे हुए थे, तो वो भंडारा लेकर वो भी जा रहे थे। तो ये यात्रा जैसे हमारे मंदिर से, नलेश्वर महादेव शिव मंदिर नलड़ से चलकर जैसे भी ये नूह से जो दिल्ली अलवर रोड पर ये चले, यहाँ से लगभग वो 4 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ यात्रा पर अटैक किया गया, जो ऑलरेडी प्लान था कि ऐसा होगा। मुस्लिम धर्म वालों ने कुछ ऐसा पत्थर इकट्ठे कर रखे थे। तो उसके बाद वो यात्रा वहाँ से पुलिस वालों ने वापस भेज दी कि आप वहीं मंदिर में जाओ, यहाँ आगे तुम्हारे को जाना जो है अलाउड नहीं है, आगे कोई भी झगड़ा हो सकता है।
वो लोग यहाँ आ गए, अंदर आ गए, हमने उनको यहाँ बिठाया। उसके बाद कुछ गुंडे लोग जो है, इनके लोग भी सड़क के ऊपर खड़े थे, कुछ उधर से गुंडे लोग आए, तो इनका आपस में टकराव हो गया। लेकिन जैसे टकराव हुआ, ये लोग तो मंदिर की तरफ आ गए। उन्होंने जो मंदिर के बाहर गेट से भी कम 100 मीटर आगे जाके उन्होंने गाड़ियाँ वाड़ियाँ जलाई, तोड़ी, गाड़ियों के शीशे तोड़े। तो उसके पश्चात पुलिस आ गई। फिर पुलिस ये भाग गए, ये उधर पहाड़ी पे चढ़ गए, इधर टिब्बों पे चढ़ गए, खेतों में बढ़ गए। तो वहाँ से फायरिंग वगैरह करते थे, पुलिस की भी फायरिंग होती रही। मलिक साहब, जिस तरीके से कहा गया कि उन्होंने गाड़ियां तोड़ी, क्योंकि जिस समय में ये मुसलमान जो कहा जाता है वो इस तरफ मंदिर की तरफ आए थे, मस्जिद के पास इकट्ठा हुए थे, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है आप स्वयं उन्हें समझाने के लिए गए थे, क्योंकि आपका नाम इस एरिया में एक बहुत मोअज़्ज़िज़ नाम है। दोनों समुदाय के लोग, हिंदू हो चाहे मुसलमान मानो, आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपकी बात मानते भी। आप जैसे उन्हें समझाने के लिए गए वो मान गए और वापस जा रहे थे। लेकिन फिर पीछे से क्या हुआ, जो 2 गाड़ियां भर के आई जिन्होंने अटैक किया, वो कौन लोग थे? वो वही लोग थे जिन्होंने वहाँ अटैक किया था। इट मीन्स वो कोई स्पेशल अटैक करने वाले बंदे थे गाँव में। मलिक साहब, चूंकि आप यहाँ पैदा हुए, सारी उम्र यहाँ गुजारी, आप मेवात के नूह के बच्चे को जानते हैं। जिन लोगों ने अटैक किया, क्या वो नूह के थे? नहीं, नूह प्रॉपर के नहीं थे, नजदीक के गांवों के होंगे जहाँ तक। अब हमने को उनको देखा होता तो हम पहचान भी लेते, लेकिन ऐसा हम किसी को पहचान नहीं पाए। लेकिन जहाँ तक हमें पता लगा, ये हमारे गांव के लोग बता रहे थे कि 4-5 गाड़ियां भर के आई हैं। मलिक साहब, यात्रा का रूट पहले से प्रस्तावित था, यात्रा का रूट पहले बता दिया गया था प्रशासन को कि यात्रा इस रूट से जाएगी। आपको क्या लगता है कि उस रूट पे जितने मुस्लिम समुदाय के घर थे, क्या उन्होंने पहले घरों की छतों पर पत्थर और अपना पेट्रोल बम वगैरह पहले अरेंज कर रखे थे? क्योंकि यात्रा पे जिस तरीके से अटैक किया गया, पेट्रोल ऐसी तो कोई आगजनी वाली समस्या नहीं हुई। ये तो गाड़ियों पे जो हुई है वही हुई है। गाड़ियां तो इन्होंने यहाँ भी नहीं तोड़ी और आगे भी तोड़ी है, जलाई भी है। ये कोई थोड़ा नहीं है, तो पूरे रोड पर जहाँ भी कोई जिसके हाथ लगा उसके उन्होंने नुकसान किया है। ऐसा तो अगर पता होता कि यहाँ के लोग हैं या बाहर के लोग हैं तो पुलिस उसका अरेंजमेंट करती। मलिक साहब, 4 घंटे का मंजर जिसे कहा जाता है, जैसे आपने बताया कि 2-1 बजे, 2-2:30 बजे लोग यहाँ आ गए और 5:30-6 बजे यहाँ से गए। 4 घंटे का तक 2 तो यहाँ से निकले हैं, वापसी 2 3:30-4 बजे की। वही अगर कहा जाए तो 2-2:30 घंटे का जो मंजर था, जिसमें 3-4 हजार आदमी मंदिर के अंदर वापस आए, कैद हो गए। चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी, जैसा बताया कि टिब्बों पे ऊपर चढ़ के, मंदिर के ऊपर चढ़ के वो फायरिंग कर रहे थे। इस समय लोग आए हैं ना वापस, कोई फायरिंग, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा यहाँ नहीं था मंदिर के पास, बिल्कुल नहीं था। लोग सारे आ चुके थे, उनकी गाड़ियां सड़क के ऊपर खड़ी थी, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, बसें वगैरह सब खड़ी थी। ये तो जब बाद में ये लोग इधर आ गए हैं, वहां से क्लियर हो गया कि वहां कोई गाड़ी नहीं है। उसके उपरांत जो वो बाहर से लोग आए हैं और इधर से ये लोग भी आसपास ही थे, नजदीक, तो ये उसके बाद वहां से रोड़ मची है, शोर मचा है, तो वो लोग इधर भागे मंदिर की तरफ से, वो इनके पीछे आए हैं। ये थे जीएस मलिक जी, जो मंदिर कमेटी के चेयरमैन हैं। इनका कहना है कि मंदिर से यात्रा यहां से प्रॉपर तरीके से चली गई थी। उसके बाद चूंकि आगे 4 किलोमीटर जाकर यात्रा पर अटैक किया गया, उसके बाद प्रशासन ने इन्हें सेव करने के लिए मंदिर में वापस भेज दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ थानेश्वर शर्मा, नूह, मेवात। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें एक नीरज भी थे। सोना के गढ़ी वजिदपुर में रहने वाले नीरज होमगार्ड विभाग में तैनात थे। नूह में हुई हिंसा के बाद नीरज की गाड़ी पर भीड़ ने पथराव किया, जिसके बाद नीरज की अस्पताल में मौत हो गई। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कारगिल युद्ध जीतने वाले चिरंजी लाल देश के हालात के आगे बेबस हो चुके हैं। दरअसल चिरंजी लाल वो हैं जो शहीद नूह हिंसा में हुए हैं। नीरज उनके पिता हैं। दादाजी, कब पता लगी सारी बातें, क्या हुआ था, कुछ बताइए। ये सब शाम को 5:30 बजे फ़ोन आया बड़े लड़के के पास कि ऐसे ऐसे किसी ने किया, ऐसे नीरज ख़त्म हो गया हो 9 से, जहाँ हमको मालूम पड़ा। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए, किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी? क्या ये हादसा रुक सकता था? साहब, ये तो देखो प्रशासन ही कर सकता, जवाबदारी तो हम तो गरीब आदमी, हमारे पास क्या है? इसको तो प्रशासन जैसे करेगी। लड़का 2 पैसा की नौकरी कर रहा था और वो चला गया, तो बच्चों को कोड़ मार गया। ये भी पुलिस के साथ डिप्लॉयमेंट था नीरज का, तो आप लोगों ने बात की कि कैसे क्या हुआ, एकदम से चीज़ें इतनी वायलेंट कैसे हो गई? नहीं जी, हमने कोई ऐसी बात नहीं की, ना नीरज से बात हुई, ना पुलिस प्रशासन से। सिर्फ पुलिस वालों ने यही बताया था भाई ये ड्यूटी पर था,
ऐसे ऐसे वहाँ पथराव हुआ है और ये घेरे में आ गए हैं और गाड़ी जो है जीप है वो पलटी हो गई थी और ये वहाँ गिर पत्थरों से जो है इनका जो हो गया था। प्रशासन से क्या मांगे हैं आपकी? प्रशासन से तो जी ऐसा है, वह मेरे लड़के की औरत को कुछ मिल जाए तो बेहतरीन है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 3 लड़के और भी हैं, एक लड़की भी है, ब्याह शादी सरकार। अब उसकी नौकरी मिल जाए उसकी पत्नी को तो अच्छा है जी, जिससे बच्चों का गुजारा कर ले। गुजारा हो जाएगा। नौकरी उसकी घरवाली को मिल जाए, बच्चों का पालन पोषण कर ले और जो सरकार से हो सके उसकी मदद करे। खेती बाड़ी हमारे पास है, खेती बाड़ी कोई पास नहीं है हमारे। सीएम ने भी ऐलान किया है कि आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा दिया जाएगा, सीएम ने ऐलान किया जी। हमारे पास तो कोई ऐसा लेटर या कोई किसी ने आके बताया है नहीं। सीएम हम तो यहाँ जो अपने दुख में बैठे हुए हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24 नू। तो देखिए, नू में हुई हिंसा में कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी, जिसमें होमगार्ड भी मौजूद थे। और फिलहाल उनके परिवार से जो बातचीत हुई थी मेरे सहयोगी की, वो मैंने आपको सुनवाया। लेकिन अब फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाज़ा लगाना हर किसी के लिए मुश्किल है कि वहाँ क्या उस वक्त परिस्थिति रही होगी। और इसी बीच राजस्थान से बड़ी जानकारी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किया पलटवार। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की स्टेटमेंट पर पलटवार किया। हरियाणा पुलिस ने मदद नहीं की, सीएम की तरफ से कहा गया। हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस पर एफआईआर की। हरियाणा पुलिस ने सहयोग नहीं किया। आरोपियों को गिरफ्तार करने हरियाणा गई थी पुलिस। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तरफ से यह पलटवार किया गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की स्टेटमेंट पर दरअसल ये पलटवार किया गया। हरियाणा पुलिस ने मदद नहीं की, सीएम गहलोत की तरफ से कहा गया। हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस पर एफआईआर की। हरियाणा पुलिस ने सहयोग नहीं किया, ये बात भी रखी गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने हरियाणा गई थी राजस्थान की पुलिस, लेकिन हरियाणा की तरफ से सहयोग नहीं किया गया। ये बड़ी बातें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तरफ से की गई है। ट्वीट करके उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया में बयान देते हैं कि राजस्थान पुलिस की हर संभव मदद करेंगे, लेकिन जब हमारी पुलिस नासुर और जुनैद हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई तो हरियाणा पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि राजस्थान पुलिस पर एफआईआर तक दर्ज कर ली। जो आरोपी फरार हैं, उन्हें तलाशने में हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस का सहयोग नहीं कर रही। श्री खट्टर हरियाणा में हो रही हिंसा को रोकने में नाकाम रहे और अब सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, जो उचित नहीं है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है।